आचार्य श्री का एक हाइकू है। पर की पीड़ा 5 अक्षर, अपनी करुणा की, इसमें 7 अक्षर हैं और आखिरी 5 अक्षरों में परीक्षा ली। करुणा के बारे में राजर्षि अमोघवर्ष कह रहे हैं, जहां लौकिक जगत में कोई अपना प्रिय हो, कोई प्रेमिका हो, इस प्रकार से कहा जाता है, तो राजर्षि उसमें कह रहे हैं का प्रेयसी विधेया, यानी कौन अपनी प्रेमिका हो, तो उसके उत्तर में वो कह रहे हैं करुणा। यदि कोई प्रिय हो अपने लिए तो करुणा प्रिय होनी चाहिए। करुणा जिसमें दूसरे जीवों के दुखों को देख करके मन में अनुकंपा का भाव उत्पन्न हो, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके जब व्यक्ति अपने हृदय से करुणा से भर करके उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य करने के लिए तत्पर होता है तो वो जीवंत कहलाता है। वरना तो दूसरों की पीड़ा में यदि आनंद की अनुभूति करते हैं तो वो रौद्र ध्यान कहलाता है और वो नरक आयु के लिए कारण होता है। जब पीड़ा को देखते हैं तो अपने अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है और जब तक उस पीड़ा को दूर नहीं करते हैं चैन नहीं आता। आप लोगों ने सुना होगा अब्राहम लिंकन के बारे में कि एक बार अच्छे सूटे टूटे तैयार होकर के जा रहे थे और एक पशु कीचड़ में फंसा हुआ था। उन्होंने उसको निकाला और उसके माध्यम से उनके वस्त्र सारे वहां पर मलिन हो गए। उन्हीं वस्त्रों में वो जहां पर जाना था, ऑफिस वगैरह, वहां पर गए और वहां पर लोग देख करके दंग रह गए। तो उन्होंने कहा कि उसकी पीड़ा को देख करके मेरे अंदर जो पीड़ा उत्पन्न हो गई थी, मैंने उसका कुछ नहीं किया, मैंने अपनी पीड़ा को दूर किया। करुणा ऐसी होती है कि जब हृदय में करुणा उत्पन्न होती है तो वो उनके कल्याण के लिए तत्पर हुए बिना नहीं रहे। बहुत सारे लौकिक उदाहरण आपको यदि दृष्टि डालो तो आपके लिए दृष्टिगोचर हो सकते हैं। उनके माध्यम से कैसे कैसे जो भाव उनके करुणा के हैं देख करके आश्चर्य होता है। केरला में जब बहुत बाढ़ आई तो एक कन्या सुनीता नाम की, वो वहां पर बहुत सारे जो श्वान थे वो जो है सारे बरसात में सब लोग भागते गए और वो सारे श्वान वहां पर घूम रहे थे, उसके घर में घुस गए। पानी बढ़ता जा रहा था, सब लोग पानी, पूरे रोडों पर पानी था और उसके घर में वो 25 जो है श्वान उसके बिस्तर के ऊपर बैठे हुए। और जब बचाव दल आया और उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से, तो उसने कहा कि पहले इनको बचाओ। उन्होंने कह दिया कि हमें तो केवल ड्यूटी जो है मनुष्यों को बचाने के लिए मिली है, तुम यहाँ से शीघ्र चलो, पानी बढ़ रहा है। उसने जाने से मना कर दिया कि पहले इनकी रक्षा करो, पहले इनको जो है सुरक्षित करो, तब मैं यहाँ से जाऊँ। वो दल लौट गया और जब उनके लिए ऊपर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी भी अपने की रक्षा करना चाहिए। और जब उनको वहां से निकाला तब वो कन्या वहां से स्वयं जो है पानी में कमर तक भीगी खड़ी हुई है। सारे श्वान उसके बिस्तर के ऊपर, पलंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और उनकी रक्षा का भाव वहां पर उसके मन में हो रहा है। तो ये करुणा जब उत्पन्न होती है तो वो कल्याण किए बिना नहीं मानती। कभी कभी ऐसे ही पशुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। एक बार फ्रांस में वहां पर किसी कारण से
400 जो है श्वान को मारने के लिए आदेश दे दिया कि इनको मारा जाए। एक व्यक्ति ने जैसे ही सुना और जाकर के निवेदन किया कि बस 1 घंटे की हमको मोहलत दे दो आप, उसके बाद में आप जो करना है कर लेना, लेकिन 1 घंटे इनको आप नहीं मारो। हम इनकी जो है सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो जो है स्ट्रीट डॉग थे, घूमते रहते थे, उनको मारने के लिए कह दिया। यदि वो पालतू होंगे तो नहीं मार सकते हैं। उसने 20 ट्रक हायर किए और उनमें उन श्वान को 20 श्वान को रख करके और गले में उनके की सेवकी मुझे बचाओ ऐसा जो है टैग लगा करके उनको छोड़ा। और शहर में जहाँ पर वो गए सारे परिवारों ने उनको अपना लिया। यहाँ पर श्वान को पालने की जो है प्रेरणा नहीं दी जा रही है, मत समझना आप। यहाँ तो केवल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पर जिनको भी मारा जा रहा था उनको बचाने के लिए उस पुरुष ने पुरुषार्थ किया और उसने सफलता प्राप्त की। गौशाला आदि का भी जो कार्य होता है उसमें भी कितने सारे पशु जो कि स्लॉटर हाउस के लिए जा रहे हैं और उनको वहां से कसाईयों के हाथ से बचा करके उनके जीवन के अंत तक वो अपने जीवन को जी सकें, इसके लिए जहां पर संरक्षण दिया जाता है वो कितने करुणा का और कितने जो एक प्रकार से पुण्य का कार्य होता है। बहुत सारी गौशालाएं जैन धर्म के द्वारा जो संचालित हैं जिनके माध्यम से उन पशुओं का संरक्षण होता है जो कि बिल्कुल निराश्रित हो चुके हैं। तो ये कार्य भी जो है करुणा का बड़ा ही जो करने योग्य कार्य है और उसमें जो लोग लगे रहते हैं वो जरूर ही सम्मान के पात्र हैं। कभी कभी जो ऐसी भी स्थितियां होती हैं आप लोगों के सामने भी रखा जाए कि कहीं ऐसी स्थिति बन जाए आप लोग मंदिर आ रहे हैं और रास्ते में किसी को घायल देखें और उस समय में यदि हम उसका उपचार या उसके लिए कुछ ना करें और यदि हम आकर के सोचें कि हम भगवान की आराधना कर लेंगे तो उससे हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। कई बार जो है लोग इस प्रकार की स्थितियों में फंसते हैं और उनके बीच में डवाडोल की स्थिति रहती है। एक बार पुराने जमाने में सिद्ध चक्र विधान चल रहा था और उस समय में जो प्रतिष्ठाचार्य थे पंडित टोडरमल जी थे और वो जब रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने एक वृद्धा को जो है जमीन पर पड़े हुए देखा, कहा नहीं, उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे कम दिखता है, ठोकर खा करके मैं गिर गई। और उन्होंने समझा कि इसके जो है पैर की हड्डी टूट गई है, इतनी पीड़ा तभी होगी। और उन्होंने मंदिर जा रहे थे, विधान में प्रतिष्ठाचार्य थे, लेकिन उन्होंने उस समय में आवश्यक समझा और उस वृद्धा को जो है उठा करके वैद्य के घर में छोड़ करके जब तक नहीं आए तब तक उन्होंने मंदिर जाना श्रेयस्कर नहीं समझा। और जब वो मंदिर पहुंचे बहुत सारे लोग वहां पर उखड़ पड़े, हम कब से इंतजार कर रहे हैं और आप जो है ध्यान नहीं रखते समय का। और उन्होंने उस समय में कहा कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति बन गई थी, अपन यहाँ पर भले ही सिद्धों की आराधना कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है सिद्ध चक्र मंडल विधान अब प्रारंभ हुआ है जब यहाँ पर करुणा का आगाज हुआ है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, उसमें घर में यदि कोई पीड़ित पड़ा हुआ है और हम सोचें कि हम भगवान की आराधना करके ज्यादा जो है पुण्य कमा लेंगे तो यहाँ पर कोई भी इसके लिए सहमत नहीं होगा, क्योंकि घर के लोगों के लिए अपन पीड़ा को ध्यान ना दे करके और आराधना आदि को यदि श्रेष्ठ समझते हैं तो अभी हमें धर्म की सही परिभाषा भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ कई उदाहरण आते हैं, जैसे कि एक उदाहरण में सेठ जी जा रहे थे और उन्होंने बैल को मरणासन देखा था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया। जहाँ जीवनधर स्वामी ने भी मरणासन स्वान के लिए नमोकार मंत्र सुनाया। कुछ और लौकिक उदाहरणों को अगर यदि देखें तो कुछ लोग जहां पर पीड़ा को देखते हैं उसमें कितने प्रयास करके उसमें करुणा से उनकी पीड़ा को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। एक विदेश की एक घटना कि जहां जब सुबह सुबह जहां पर जो फायर फाइटर्स होते हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड में काम करने वाले
3 बजे सुबह उसके लिए फोन आया और एक वृद्धा ने फोन किया कि मैं परेशानी में हूं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बचाओ। तो उसने पूछा कि आप कहां से बोल रही हो? तो उसने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं गिर पड़ी हूं और मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरा जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस केवल यहाँ पर ये फोन पड़ा हुआ था पास में, तो मैंने फोन जो है लगा दिया, अब तुम मुझे बचाओ। तो उसने कहा कि आप फोन बंद मत करना, फोन चालू रखो और आप कुछ तो बताओ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा कि यहाँ से मुझे एक खिड़की से एक बाहर की जो स्ट्रीट लाइट जल रही है उसकी रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। उसने पूछा आपकी खिड़की कैसी है? तो उसने बताया कि हमारी खिड़की जो है चौकोर है। तो वो समझ गया कि ये पुराने शहर की तरफ ये वृद्धा होनी चाहिए और उसने पहले कहा कि आप अपना फोन चालू रखना और उसने वहां पर फोन कंपनी पे फोन करके कि आप पता करने की कोशिश करो कि ये फोन कहां पर है। उन्होंने कोशिश की लेकिन उसमें सफलता नहीं की। फिर उसके बाद उसने अपने ऑफिसर से बोला कि हमको 20 ट्रक की आवश्यकता है, हम जो है पुरानी सिटी में सबको भेजेंगे और उसके माध्यम से एक वृद्धा माता जो ऐसी स्थिति में उसको बचाने का पुरुषार्थ करेंगे। और ऑफिसर कहने लगा कि हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हें जितनी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और उनको जो है सायरन के साथ में वहां पर पुराने शहर में भेजा गया और यहाँ फोन चालू है तो उसके माध्यम से एक सायरन की आवाज वहां पर जब आई तो समझ गए कि अब सायरन वाला जो है वहां पर पहुंच गया है। अब उसमें जो है सारे ट्रक में सायरन बज रहा था तो एक एक सायरन को बंद करके लोडेड किया तो 12वें नंबर का जो ट्रक है उसके सायरन की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि गली में वो जो है महिला है, ये इसका लोकेशन वहां पर आ गया। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब वहां पर आप जो है ट्रक वाले से बोला कि आप वहां पर अनाउंस करो कि यहाँ पर कोई वृद्धा परेशान है और उसकी हम लोकेशन दे रहे हैं। जिनके घर में भी लाइट जल रही है वो सब अपनी अपनी लाइट बंद करें। और सब लोगों ने अपनी अपनी लाइट बंद की। फिर इसके बाद में उस घर में जो स्ट्रीट लाइट से जो अंदर लाइट आ रही थी उसके माध्यम से वहां पर पता पड़ा कि ये इस घर में वो जो है वृद्धा है। कई घंटों के बाद में जो कि ऐसी स्थिति में पहुंच सकी थी कि वहां पर जो है मरण भी हो सकता था, उस एरिक नाम के व्यक्ति ने जो फायर फाइटर था उसको बचाने के लिए कोशिश। जब अपन ऐसे उदाहरण सुनते हैं जहां पर जान बचाने के लिए लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, जान बहुत बहुमूल्य होती है। जड़ संपत्ति के लिए कोई बचाने के लिए जाता है तो वो प्रशंसनीय नहीं माना जाता, लेकिन जहां किसी की जान बचाई जाती है वो प्रशंसनीय माना जाता है। तो ऐसी करुणा के जब उदाहरण हम सुनते हैं तो अपने मन में भी करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं और करुणा जब उत्पन्न हो जाती है तो दूसरों की पीड़ा को दूर किए बिना नहीं मानती। एक सेठ जिसने कि किसी के लिए कर्ज दिया था, कर्ज जो है बढ़ते बढ़ते 70 लाख का हो गया और वो व्यक्ति चुकाने की 70,000 देने की पोजीशन में नहीं था और हमेशा चिंता में रहता था। एक बार उसको जो है हार्ट अटैक आ गया। अब सेठ जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब ये 70 लाख तो आएंगे नहीं और ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि ये मरण को प्राप्त ना हो जाए, कलंक तो मेरे ऊपर आएगा कि मेरे कर्ज के कारण में ये ऐसी स्थिति में पहुंचा है। सेठ जी ने उस समय में 3.5 लाख रुपए खर्च करके उसकी जो है बाईपास करवाई और उसको वहां पर जाकर के आश्वासित किया कि तुम पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो, 70 लाख तो पहले थे, 3.5 लाख और हो गए और ये भी तुम्हारी यदि सामर्थ नहीं हो तो तुम मत देना, यदि सामर्थ आ जाए तो सोचना, नहीं तो सामर्थ नहीं रहे तो देने की कोई भाव नहीं करना। ऐसा कहकर के उसको आश्वासित किया। यहाँ पर कई लोग ऐसा भी कहने लगे कि देखो जो सेठ जी के जो 70 लाख नहीं चले जाए इसलिए उन्होंने 3.5 लाख और लगा दिए कि भैया वो जीवित रहेगा तो हमारे जो आ जाएंगे। और कहने वाले तो कुछ नहीं छूटते, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करुणा का भाव कि वो व्यक्ति हमारे कर्ज के कारण यदि मर गया तो उसमें हम
कहलाएगा। एक व्यक्ति जब निकल रहा था, छोटा सा लड़का ही था वो अभी, और उसने देखा कि एक नौजवान एक छोटे से लड़के के लिए बैग से पिटाई कर रहा है, और उसकी पिटाई को देख करके यहाँ पर छोटा सा बच्चा उससे बोलने लगा कि सर आप इनको कितनी बैग मारना चाहते हैं। तो वो जहाँ पर उसकी पिटाई कर रहा था गुस्से में था, और गुस्से में से बोला तुम्हें इससे क्या मतलब। तो उसने कहा कि सर वैसे मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको इतनी बैठे मार रहे हैं तो आधी बैठे मुझे मार करके इसके लिए जो है कम पीड़ा हो, इतना मैं तो जो है सहयोग कर सकता हूँ। जब उस व्यक्ति ने सुना तो उसके मन में वहां पर प्रभाव पड़ा, और उसने अपनी बैग जो ली थी उसको तोड़ करके फेंक दी। वो व्यक्ति आगे चल करके एक अंग्रेजी का एक कवि बना। कवि जिसको कहते हैं कि जिसके मन में करुणा होती है, करुणा से भरे हुए व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों की पीड़ा को दूर करने का पुरुषार्थ अवश्य करते हैं। कई बार ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं जहां पर जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन जब उनके बारे में विचार किया जाता है तो वो बहुत जो है गहरा प्रभाव छोड़ करके जाती है। एक व्यक्ति एक होटल में भोजन करने के लिए गया, और वहां पर उसने ऑर्डर किया, उसकी थाली जो है लग करके आ गई, और थाली जब सामने थी तभी उसने खिड़की से देखा कि एक बच्चा वहां पर उस भोजन को बड़ी ही ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा है, और उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को जो है भोजन करा दूं। उसने इशारा किया उसको कि तुम अंदर आ जाओ। उस लड़के ने कहा कि वो जो दरवाजे पर बैठे हुए होटल वाले वो मुझे नहीं आने देंगे। तो उसने कहा कि बोल देना, इशारे से ही दूर था, इशारे से ही उनसे इशारा कर दिया कि उनसे बोल देना कि मैंने बुलाया है। फिर उसने जो है जहाँ खिड़की से वो झांक रहा था, उसकी हाइट तो थोड़ी ज्यादा थी, उसकी बहन भी उसके साथ में छोटी सी थी, और उसने उसका हाथ ऊपर करके बताया कि एक और है। तो उसने कहा कि दोनों आ जाओ, और दोनों जब वहां गए दरवाजे पर पहुंच करके और वो उसके सामने जाकर के टेबल पर बैठ गए। उसने अपनी भोजन की थाली, पहले पूछा क्या खाओगे, तो उसने थाली को देख करके मतलब जो आप खाएंगे वही हम खा लेंगे ऐसा इशारा किया। उसने अपनी थाली उस लड़के के पास में रख दी। लड़के ने उस थाली को अपनी बहन के लिए सरकाया, बहन ने फिर वापस जो थाली अपने भाई के लिए सरकाई, और इतने में उसने ऑर्डर कर दिया, दूसरी थाली भी आ गई, तीनों के पास में थाली हो गई। लड़का जो है भोजन खाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, छोटी सी बहन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उससे कहा कि पहले हाथ धोना है। तो दोनों ने जाकर के हाथ धोए, आकर के फिर वहां पर भगवान की प्रार्थना की और उसके बाद में भोजन प्रारंभ किया। दोनों ने पूरे समय में इधर उधर नहीं देखा, केवल भोजन करते रहे। और भोजन जब पूर्ण हुआ, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो उनको भोजन करते हुए देख रहा था, और उस समय उसने भोजन नहीं किया। और बाद में दोनों ने जब भोजन किया तो उस समय में आंखों से धन्यवाद देकर के दोनों बच्चे वहां से चले गए। और उस समय उसने जो थाली मंगाई थी, वैसे तो उनके भोजन करते हुए देखते ही उसको वहां पर जो है उसकी भूख संतृप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ था उसी में संतुष्ट हो गया। और बाद में जाकर के हाथ धो करके वापस आया तो उसकी जो टेबल पर जो सौंफ की जो प्लेट रहती है उसी में बिल रखा रहता है, और उस बिल में उसने देखा कि वहां पर कोई भी जो है चार्ज नहीं लगा हुआ, और उसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें कि हम आपके लिए जो आपने किया है उसका जो है हम यहाँ से भुगतान कर सकें। आपसे लेने की बात तो दूर, हम आपको भुगतान कर सकें, ऐसी हमारे पास में कोई मशीन नहीं। ये कहानी इतनी जो है जब इंटरनेट पर चली तो इतनी वायरल हुई कि उसके माध्यम से जो नृत्य करते हैं कथकली नृत्य केरला में, वहां पर उन्होंने इस नाटिका को बहुत सारे मंचों पर इसको प्रस्तुत किया। तो करुणा
दया की जब बात चलती है वो सबके लिए प्रभावित किए बिना नहीं रहती। हमने पहले भी आपके लिए कुछ उदाहरण सुनाए थे कि एक लड़का जो कि गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता माता के साथ में हिल स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन जब उसके लिए पता पड़ा कि उनके पास में ही घर के पास में जो तालाब है गर्मी के कारण में सूख रहा है, तो उसने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। और उसने लोगों से मिलकर के, शुरुआत उसकी थी, उसने लोगों से मिलकर के उनके संरक्षण के लिए कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं, कछुए हैं, जो कि जब तालाब सूख जाएगा तो सारे के सारे मरण को प्राप्त हो जाएंगे, इनका संरक्षण करना चाहिए। और उसने उनको बॉक्स में बना करके सुरक्षित रखा और जब पुनः बरसात आई तो उनको उसी तालाब में छोड़ दिया, जिसके माध्यम से कहते हैं 1000 से ज्यादा पशुओं की, यानी वहां पर मछलियों और कछुओं की उसने रक्षा की। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनको जहां से निकाला है दूसरी जगह भी डाल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन पशुओं को, जिन जानवरों को जल्दी दूसरी जगह डालते हैं तो वहां के पानी में कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं जो उनके लिए सूट नहीं करता, तो उसके कारण वे वो मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी करुणा का भाव कि उनको उसी जगह पर सुरक्षित करने के लिए उसने अपनी गर्मियों की छुट्टी में जो जाने वाला था उसको तिलांजलि दे दी। तो ये भी जो है करुणा का आदर्श उदाहरण, जिसके माध्यम से अपन भी जो है करुणा की प्रेरणा अपने जीवन में आसपास में जो भी कुछ पीड़ा देखते हैं उनके लिए भी अपन करुणा दत्ती के लिए भी कहा गया है कि करुणा दान के रूप में भी अपने लिए प्रयोग करना चाहिए। एक लड़के ने जब कमरे में घुसा तो आदत होती है स्विच ऑन करने की, और उसने लाइट के साथ साथ में पंखा भी जो ऑन किया और उसको भी फुल स्पीड पर कर दिया। और इसी बीच में जो है एक चिड़िया आकर के इससे टकरा करके घायल हो गई। उसने उसकी सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ किया, बचाने की कोशिश की, वो बच गई, लेकिन मन में उसकी पीड़ा हुई कि ये बहुत जो है गलत कार्य हो गया है और अब इसका प्रायश्चित मैं क्या करूं। तो उसने कहते हैं वैसे तो जो है साधारण ही व्यक्ति था, लेकिन उसने 500 जो है पशुओं के लिए जो सुरक्षित करने वाले जो उनके आश्रय स्थान हैं उनको बनवा करके जहाँ पर जो डाल सकते हैं, टांग सकते हैं, उसको उसने वहां पर उनके संरक्षण के लिए लगाया। एक व्यक्ति ने एक बार एक पक्षी को, जिसके की पंजे जो है, जो आजकल जो पतंग उड़ाने वाले मांझा होते हैं उसमें जो फंसे हुए थे, उसने उनको वहां पर निकाला। और अभी कुछ दिन कल के पेपर में आया था कि एक पॉलीथीन के माध्यम से भी जो है पक्षी उसमें फंस गया था, एक दूसरे पक्षी ने आकर के उसको जो है पॉलीथीन से बचाया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये मांझा जो पतंग उड़ाने वाले छोड़ देते हैं, टूट जाता है, कहीं फंस जाता है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे पक्षी जो है घायल हो जाते हैं। और उसने जो है घोषणा की कि जो भी जो है लुटा हुआ मांझा वापस ला करके देगा उनके लिए उसके बदले में कुछ पैसा दिया जाएगा। और उसने कहते हैं कि हजारों रुपए खर्च करके जो मांझा सब जगह फैला हुआ था, कुछ बच्चे उनको जो है इकट्ठा कर करके, जो कुछ काम का नहीं रहता उनको भी वहां से ला करके, और उसने पुरुषार्थ करके पेट्रोल पंप वाले से कि जो इतना इतना मांझा लेकर के आएगा उसको उसके बदले में पेट्रोल दिया जाएगा। उसने भी कहते हैं हजारों रुपए का पेट्रोल जो है उस व्यक्ति ने उस मांझे के लिए, जिसके माध्यम से बहुत सारे पक्षी जो है घायल हो सकते हैं, उनको वहां पर संरक्षण के लिए खर्च किया। अपन दृष्टि डालें तो संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने लिए मिल जाएंगे जिनके माध्यम से करुणा का जो है प्रवाह जहाँ पर बहता है वो अपनी दृष्टि में आ सकता है। जब एक चोर जिसने की जो एक वेश्या पर मोहित था अंजन चोर की तरह, और उस वेश्या के पास जब गया तो वेश्या ने कहा कि मुझे रानी का हार मैंने उत्सव में देखा था, वो पहने हुई थी, जब तक वो मुझे हार प्राप्त नहीं होगा तब तक मेरा जीवन कुछ काम का नहीं।
और वो वेश्या पर मोहित था। उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ, और राजा के यहाँ चोरी करने पहुंच गया। जब राजा के यहाँ चोरी की और लेकर के भाग रहा था, तब उस समय में कोतवाल ने उसको पकड़ लिया। अब राजा के यहाँ पर चोरी की है तो राजा उसको दंडित करते हैं कि इसको खुले चौराहे पर जो है फांसी की सजा दी जाए, और उसको फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटकाया था, लेकिन वो फांसी पर लटके हुए भी अभी मरण को प्राप्त नहीं हुआ था। और उस समय में एक सेठ जी जो जिनालय की वंदना करके जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये चोर जो फांसी पर लटका हुआ है करा रहा है, और पानी पानी वहां पर वो पुकार रहा था। सेठ उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, तो उसने कहा मुझे बहुत तीव्र प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। तो उस समय में सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें पानी लेकर के आता हूँ, लेकिन एक मंत्र जो मैंने अपने गुरु की सेवा की, 12 वर्ष सेवा की, उसके बाद में एक मंत्र उन्होंने मुझे दिया है, और मैं उस पानी को लेने जा रहा हूँ, कहीं भूल नहीं जाऊं, तो तब तक तुम उस मंत्र को जो है याद रखना। करुणा का भाव किए, कहीं भी कभी भी जो है इसके मरण हो सकते हैं, लेकिन अंत समय में इसके मुख में यदि नमोकार मंत्र का उच्चारण करेगा तो इसका भी कल्याण होगा। ऐसी भाव से सेठ ने उसको इस बहाने से उसको उस मंत्र को भी तुम इसको याद रखो, मैं पानी लेकर के आता हूँ। और जब तक वो लौट करके आते हैं तब तक उस चोर के जो है नमोकार मंत्र जपते जपते, और उसके मन में कि 12 वर्ष जब सेवा की है तब ये प्राप्त हुआ है, ये बहुत मूल्य है। और उस समय में उसको पढ़ते पढ़ते उसके निर्मल भावों के माध्यम से कहाँ तो जो है फांसी पर लटका हुआ है चोरी के अपराध में और व्यसनों में लिप्त है, लेकिन उस समय के निर्मल परिणामों से उसने कल्पवासी देव की आयु को बांधा अंत में। और जाकर के जब वहां पर उत्पन्न हुआ और अवधि ज्ञान के माध्यम से उसने सब कुछ जान लिया कि मैं कहां पर आया हूं। इधर सेठ जी जो समृद्धशाली थे और उनकी विभूति को देख करके बहुत सारे जानने वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि ये चोर से कुछ वार्ता कर रहे थे, इसका मतलब इनका चोर से कुछ संबंध है और चोर इनको जो है बहुमूल्य चीजें जो है चुरा करके ला करके देता होगा, इसलिए समृद्धशाली हो गए। जब राजा ने सुना तो राजा ने उनके लिए दंडित करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, और उधर वो जो देव है वो अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से अपने उपकारी को याद रख रहा था, और उधर देखता है कि उनके लिए पीड़ा देने के लिए सैनिक आ रहे हैं, तो वो देव उनके लिए अपनी विक्रिया के माध्यम से सैनिकों को ही वहां पर कष्ट देकर के वहां से भगा देता है। वो जाकर के राजा से कहते हैं, और उस समय में राजा जो है सेना को लेकर के वहां पर पहुंचता है, तो वो देव अपनी विक्रिया के माध्यम से पूरी सारी सेना को भी जो है वहां पर नष्ट कर देता है। और उधर जो है राजा जब भागते हैं, अब उस समय में राजा के लिए समझ में आता है कि कोई यहाँ पर दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्य हो रहा है, इसका मतलब है कोई दिव्य शक्ति यहाँ पर राज सेठ के साथ में है, तो वो अपना संरक्षण तो सेठ के पास में ही हो सकता है। और वो सेठ के पास में पहुंचते हैं और सेठ के चरणों में नमन करके कहते हैं कि हमें बचाओ। और वो देव आकर के जब वहां पर कहता है कि ये आपके लिए कष्ट दे रहे थे, इसलिए मैं इनको कष्ट दे रहा हूँ, तो सेठ कहते हैं कि हमारे राजा हैं, इनको कष्ट मत दो, इनका कार्य तो जो है न्याय करना है। और इन्होंने जब ये समझा कि मैंने चोर के साथ में वार्ता की है तो मेरा भी कोई संबंध होगा, अब इनकी दृष्टि में तो ये नहीं आया कि मैंने तुम्हारे लिए करुणा के भाव से कि इसको आखिरी समय में नमोकार मंत्र याद करा दूं, तो इनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कहकर के इनको क्षमा करो। और ऐसा कहकर के उस सेठ ने उनके लिए वहां पर क्षमा करवाया। राजा वहां पर ये सारी घटना को देख करके बड़ा प्रभावित हो चुका था, और वो अपने पुत्र के लिए राज्य देकर के वैराग्य को प्राप्त हुआ, उसने दीक्षा धारण कर ली। तो एक
करुणा का भाव जहाँ पर जो मर्दासत चोर है उसके प्रति भी जो है करुणा का भाव उस सेठ के लिए उत्पन्न होता है। जब कहीं कोई पीड़ा देखते हैं उसमें जहाँ भी जैसी कुछ कर सकते हैं उस प्रकार की जब दृष्टि देखते हैं तो वहाँ पर अपने लिए करुणा के भाव अवश्य उत्पन्न होना चाहिए। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी की पीड़ा को सुन करके यदि करुणा का भाव यदि उत्पन्न नहीं करता और वो सोचता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो जब आपके मन में उसके प्रति करुणा उत्पन्न नहीं हुई तो कहते हैं कि फिर भगवान भी उनकी भक्ति को सुनता नहीं है। इसलिए करुणा जो है अपने हृदय में जो अपने जीवन तक की निशानी है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अपने अंदर करुणा का भाव है कि नहीं इसकी परीक्षा पर की पीड़ा लेती है। तो जहाँ भी संसार में अपनी जितनी सामर्थ्य है उतना जो है पर की पीड़ा को दूर करने का पुरुषार्थ सभी जीवों को सतत करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ में अक्षर